विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म। आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। राधे राधे। एक बार पुनः मैं एक प्रश्न लेकर आपके सामने हूं कि किसी ने मेरे को प्रश्न किया कि महाराज, जीवन में जब मानव जीवन मिल जाए तो सत्संग जरूरी क्यों है, सत्संग क्यों करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कथा क्यों सुने, काफ़ी लोग कहते सत्संग क्यों सुने, सत्संग में क्यों जाएं। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और वो आप अपने जीवन में भी एवरीडे सत्य का संग कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, हमारे किसी भी संग का असर हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा होता है। एक व्यक्ति अच्छे लोगों का संग करता है तो वो अच्छा बन जाता है, दूसरा व्यक्ति बुरे लोगों का संग करता है वो बुरा बन जाता है। भागवत में भी अनेकों प्रमाण है, गौकर्ण धुंधकारी का प्रसंग भी आता है, अजामिल का उपाख्यान आता है। उनमें से मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि कथाओं में आपने बहुत सुना, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा। रामायण में एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखी है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मानव जीवन प्राप्त कर लेने के बाद किसी भी मानव को अगर सत्संग मिल जाए तो इसे छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि माननी चाहिए। क्योंकि मानव जीवन मिल जाए ये अच्छी बात है, पर उसमें भी अच्छे लोगों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए। रामायण में कितनी अच्छी बात कही है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आजकल के समय में इन चीज़ों को हल्के में लिया जाता है, और आजकल सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति मनी माइंडेड हो गया है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग माय डियर, इनफैचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। पैसे के लिए पागल हो जाना, पैसे के लिए परिवार छोड़ देना, पैसे के लिए अपने घर वालों से द्वेष रख लेना, पैसे के लिए अपने समाज को छोड़ देना, पैसे के लिए अपने मानव जीवन के उद्देश्य को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो सत्संग ही हमें बताएगा कि कर्म और धर्म दोनों को साथ लेके कैसे चले। हमारे समाज के पहलू हैं, कर्म करेंगे तो समाज हमारे साथ रहेगा, हम समाज की जिम्मेदारी निभा सकेंगे, और धर्म करेंगे तो हम अपनी आत्म कल्याण की जिम्मेदारी को निभा सकेंगे। और यही सब चीज़ें सिखाती है हमें हमारे, जब हम सत्संग में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को ऋषि मुनियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा सीखने को मिलती है कि हम क्या करें और क्या न करें। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में कह लें या फिर ये कह लें कि बुरे लोगों के संग की वजह से हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गए। वो बुरे ही लोग तो हैं जो माँ बाप का अपमान करते हैं, वो बुरे ही लोग तो हैं जो भगवान का चरणामृत नहीं मदिरा पान करते हैं, वो बुरे ही लोग तो हैं जो किसी का भला नहीं बुरा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये बुरे ही लोग तो हैं, ये बुरा ही संग तो है। बुरे लोगों ने हमें ये विचार दिए, बुरे लोगों ने हमें समझाया, हमने उन्हीं बुरे संग की वजह से सारे बुरे काम कर डाले, और फिर ये भूल गए कि इन कर्मों का फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो जब मैं बुरे कर्म करूंगा, बुरे संग करूंगा, बुरे विचार बनेंगे, बुरा कर्म करूंगा, बुरे कर्म करूंगा, बुरा फल भोगूंगा, अंत तो गत्वा झेलना मुझी को पड़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों का संग करो, सट सुधरई सत्संगत पाई। जो लोग सत्संग करते हैं और वो कितने भी गलत रास्ते पे जा रहे हों, और जिस दिन सत्संग मिल जाए और संत की वाणी उनको समझ में आ जाए, तो इसमें फिर कोई दो राय नहीं है कि वो अपने भलाई के रास्ते पे, अपने कल्याण के रास्ते पे, परोपकार के रास्ते पे, आत्म कल्याण के रास्ते पे निकल पड़ते हैं, और अंततोगत्वा मानव योनि के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप खुद और आपकी फैमिली एक ही चीज़ पे उद्देश्य रखिए, एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हम गलत लोगों का संग न करें, हम अच्छे लोगों का संग करें, और जो अच्छे लोग हैं उनका संग हमसे कभी छूट न जाए, और उन लोगों के बताए हुए मार्ग पर हम चलें, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे कोई अतिथि हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो कोई हमारे गुरुजन हों, संत महात्मा हों, कोई भी हों, जो हमें अच्छाई के रास्ते पे लेके जाए,
अच्छे लोगों का संग कभी न छोड़ें। यंगस्टर्स को मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आप भी बुरे संग से बचें, बुरे दृश्य से बचें, बुरे गायन से बचें, बुराइयों से बचें, अच्छाई के रास्ते पे आप चलें तो हम सब के लिए ये मानव जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आई होप कि आप मेरी बात को समझ सके होंगे, और न समझे हों तो फिर एक बार आएंगे आपके सामने कोई नई विचारधारा लेकर। अभी के लिए राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर